अगर ईवीएम रहेगा तो मोदी जी जीतेंगे ही जीतेंगे। हाँ, फिर और अगर बैलेट्स चुनाव होगा तो कुछ भी हो सकता है। आप सीधा-सीधा बैलेट्स चुनाव क्यों नहीं करा लेते? चुनाव आयोग और बीजेपी। देखिए धांधली गुंजाइश तो है, आप ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं ईवीएम से कुछ नहीं हो सकता। जब चंद्रयान को हम यहाँ लाखों किलोमीटर दूर बैठ के कंट्रोल कर सकते हैं, तो ईवीएम में हैक करने की गुंजाइश है। मगर चुनाव आयोग और बीजेपी को चाहिए बड़ा दिखाते हुए कि ठीक है भाई, अगर आप लोग को शंका है, संशय है कि ईवीएम में गड़बड़ हो रही है, तो हम बैलेट से चुनाव करा लेते हैं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। क्या जापान जो बड़े-बड़े विकसित देश हैं, वहाँ भी चुनाव बैलेट पेपर से ही होता है। नमस्कार दोस्तों, हम इस समय भगवान शिव की काशी नगरी में है और 2024 का आगाज हो चुका है। बहुत सारे लोग अब चुनाव की तैयारियां में हैं। चूंकि ये भगवान प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। यहाँ पे हमारे बीच है मिश्रा जी, काफी बेबाक तरीके से अपनी बातों के साथ वायरल हो रहे हैं और काफी लोगों को इनका सपोर्ट भी मिल रहा है। क्या बात है सर, बताइए। 2024 का चुनाव है, इस बार मोदी जी का क्या हवा होगा? देखिए अगर ईवीएम रहेगा तो मोदी जी जीतेंगे ही जीतेंगे। हाँ, फिर? और अगर बैलेट्स चुनाव होगा तो कुछ भी हो सकता है। अरे ऐसी बात अब क्या कह रहे हैं? और पहले भी ऐसे हो रहा है, आप तो विपक्षियों की बात कर रहे हैं। क्या भाषा नहीं, नहीं, है नहीं, आपकी? जैसे विपक्ष अगर इतना हल्ला मचा रहा है ईवीएम पे जी। कि भाई ईवीएम में शंका है और जनता को भी लग रहा है कि नहीं ईवीएम से छेड़छाड़ हो सकती है, तो आप सीधा-सीधा बैलेट्स चुनाव क्यों नहीं करा लेते? चुनाव आयोग और बीजेपी। तो आप भी कह रहे हैं क्या मशीनिया खराब है क्या ईवीएम नहीं, नहीं, वाला? मशीन खराब नहीं है, मशीन सही है और मैं तो ये भी जानता हूँ कि ईवीएम सही है। जी। लेकिन अगर विपक्ष को शंका है, अगर जनता को लग रहा है कि ये ईवीएम में धांधली करके जीत रहे हैं, देखिए धांधली गुंजाइश तो है, आप ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं ईवीएम से कुछ नहीं हो सकता। जब चंद्रयान को हम यहाँ लाखों किलोमीटर दूर बैठ के कंट्रोल कर सकते हैं, तो ईवीएम में हैक करने की गुंजाइश है। तो चुनाव आयोग और देखिए, एक बहुत बड़ी बात इन्होंने की कि जब हम काफी दूर से चंद्रयान को हैंडल कर सकते हैं तो ईवीएम को भी हैंडल किया जा सकता है। लोगों का अनेक अनेक मत है। लोकतंत्र में जनता मालिक है, सभी को अपना विश्वास से अपनी बातें कहने का पूरा अधिकार है। मिश्रा जी अपने बात बताएंगे और आपसे चाहेंगे कि आप उनको देखिए, अब मैं यही कहना चाहूँगा, चुनाव आयोग और बीजेपी को चाहिए बड़ा दिखाते हुए कि ठीक है भाई, अगर आप लोग को शंका है, संशय है कि ईवीएम में गड़बड़ हो रही है, तो हम बैलेट से चुनाव करा लेते हैं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। क्या दिक्कत है बैलेट चुनाव कराने में? कहीं न कहीं कहने का आशय आपका यही है कि इस बार जब ये सारे लोगों का कहना है कि बैलेट पेपर से कराया जाए चुनाव, तो आप भी चाहते हैं कि बैलेट पेपर से ही चुनाव देखिए, हो? सरकार की ज़िम्मेदारी है जनता के समाज का शंका का समाधान करना। जी, जी। अगर किसी को शंका है, तो वो बैलेट से करा ले। आपको है कि नहीं है पहले नहीं, नहीं, बताएँ? मुझे नहीं है। आपको मुझे नहीं है? शंका नहीं है कि चुनाव बैलेट से हो या ईवीएम से हो। अगर लेकिन अगर लोगों की बात है, लोगों की बात से कहीं लोग न कहीं आप लोगों को छोड़ रहे हैं बात। चलिए आप नहीं, नहीं, बताइए ना मैं साहब। निष्पक्ष इसलिए हूँ, मैं देखिए जानकार है नहीं हूँ, मैं इंजीनियर हूँ नहीं कि बैलेट से सॉरी ईवीएम से छेड़छाड़ हो सकती है या नहीं हो सकती है। जी। मैं इंजीनियर का स्पेशलिस्ट हूँ नहीं। जी। लेकिन जो लोग उस पे स्पेशलिस्ट हैं, वो भी सवाल उठा रहे हैं। हाँ, यहाँ काफ़ी तक कि सोशल मीडिया पे वायरल भी हो रहा है ये अमेरिका, बातें। जापान जो बड़े-बड़े विकसित देश हैं, वहाँ भी चुनाव बैलेट पेपर से ही होता है। तो ये जबकि ये बैलेट सॉरी ईवीएम जो है बीजेपी ने कांग्रेस ही लाई थी। लेकिन अगर अगर लोगों का उस पे भरोसा उठ रहा है, शंका के दायरे में जा रही है ईवीएम, तो उसको हटा दे। सरकार मोदी जी का लय है, लहर है, हैं? उनको क्या दिक्कत है? वो बैलेट पेपर से चुनाव करा लें, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। क्या दिक्कत है इसमें? और इसमें एक आदमी को नहीं शंका है, समाज में आधे लोगों की शंका है, विपक्षी पार्टियाँ सारी शंकित हैं और विपक्ष मैंने तो ये भी सुना है कि विपक्षी पार्टियाँ कुछ ये प्लान बना रही हैं कि अगर ईवीएम से चुनाव होगा तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। ये भी बात ये भी तैयारियां बात हो रही है। तैयारियां हो रही है कि हम चुनाव का बहिष्कार भाई, जब ईवीएम से आप ही को जीतना है तो हम चुनाव में क्यों जाए लड़ने, प्रचार करने, मेहनत करने, जबकि परिणाम तय हो अगर, तो वहाँ लड़ाई वो नहीं लड़नी चाहिए ना। तो सरकार को, चुनाव आयोग को बड़ा दिल दिखाते हुए ये कहना चाहिए कि ठीक है भाई, हम बैलेट से चुनाव करा रहे हैं, सारी समस्या खत्म हो जाएगी। फिर कोई जीते कोई हारे, जनता सर्वमान्य है, जनता मालिक है, जिसको वोट देगी वो जीतेगा। लेकिन अभी जो बीच में ईवीएम का संशय आ रहा है, इसका समाधान सरकार को जल्द से जल्द करना चाहिए और निष्पक्ष करना चाहिए। सबसे बड़ी बात मिश्रा जी ने बताई कि कहीं न कहीं जो
ईवीएम के प्रति लोगों के अंदर आशंका है, आक्रोश है, नेता हो, प्रतिपक्ष हो या हमारी देश की जनता क्यों ना हो, कहीं न कहीं सरकार को, निर्वाचन विभाग को इसके प्रति सजग होना चाहिए। और यदि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अनेक अनेक कार्य किए कर रहे हैं, अयोध्या का मंदिर बनवा दिए और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, और उनकी लहर है, तो इनका कहना है कि जब उनकी लहर ही है और वो जीतते ही है तो क्यों ना बैलेट पेपर से हाँ, जीते। बैलेट से चुनाव हो जाए। भाई जो लोग आज सवाल उठा रहे हैं, फिर इनके पास क्या सवाल होगा? फिर तो कुछ नहीं होगा ना। जी जी, अभी बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि यदि ये मान लीजिए फिर बैलेट पेपर से भी जीतते हैं तो सारे विपक्ष सहित सारे नेताओं का मुंह पर बंद हो जाएगा, ताला बंद। बंद हो जाएगा। है हाँ, ना? बंद हो जाएगा। फिर वो अपनी मेहनत करेंगे, तब वो जनता में जाएंगे, मेहनत करेंगे। भाई हमें कुछ कमी रह गई है, हम बात नहीं पहुंचा पाए अपनी, हम जनता की सेवा नहीं कर पाए, तब विपक्ष अपने काम पे लगेगा। लेकिन अब विपक्ष अपना काम ही नहीं करना चाह रहा ना, वो तो भ्रम में है, चाहे भ्रम ही हो चाहे सच्चाई हो। भाई ईवीएम से छेड़छाड़ करके ये लोग जीतते हैं। जबकि अभी तेलंगाना में चुनाव हुआ, कांग्रेस जीती है और बहुत सी जगह कांग्रेस जीतती है। लेकिन फिर भी अगर ये लोग कह रहे हैं कि नहीं साहब बैलेट से करा लीजिए, तो क्या दिक्कत है? चुनाव आयोग और बीजेपी को इस शंका का समाधान करना चाहिए। सरकार को और प्रधानमंत्री से इन्होंने अपील किया कि इसका शंका का समाधान करना चाहिए। दोस्तों, हम इस समय काशी नगरी में हैं और मिश्रा जी के साथ। आप अपने सुझाव और कमेंट और अपनी बातें कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिएगा, बताइएगा। मैं स्वतंत्र पत्रकार, सोशल एक्टिविस्ट, आप सभी मित्र को जो हमसे देश विदेश से जुड़े हैं उनको सादर अभिवादन करते हुए बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।